आज की पहली बड़ी खबर आती है राजधानी से, जहां जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी के बयान, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, इसने देश में एक नए विवाद की शुरुआत कर दी है। इस बयान ने कानून व्यवस्था से लेकर सामाजिक ताने बाने तक बहस का एक बड़ा मैदान खोल दिया है। हिंदूवादी संगठनों के विरोध प्रदर्शनों ने माहौल और अधिक गरमा दिया है, जिससे देश में धार्मिक ध्रुवीकरण की आशंका और बढ़ गई है। दूसरी बड़ी खबर सीधे दो महानगरों दिल्ली और मुंबई के नागरिकों की सांसों से जुड़ी है कि वायु प्रदूषण ने राजधानी के बाद अब मुंबई की हवा को भी बहुत जहरीला बना दिया है। दिल्ली पहले से ही दुनिया के सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में गिनी जाती है, लेकिन मुंबई का प्रदूषण स्तर जिस गति से बढ़ रहा है उसने विशेषज्ञों और स्वास्थ्य एजेंसियों को चिंता में डाल दिया है। यह संकट देश के भविष्य के लिए गंभीर खतरे का संकेत है। और तीसरी बड़ी खबर संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी है, जो इस बार सरकार और विपक्ष के बीच एक निर्णायक मुकाबला साबित हो सकता है। 14 विधेयकों की तैयारी, मतदाता सूची संशोधन पर उठते सवाल और बीएलओ आत्महत्याओं का मुद्दा, ये सब मिलाकर इस सत्र को बेहद हंगामेदार बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे पहली बड़ी खबर से, जहां जमीयत उलमा ए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी द्वारा दिया गया विवादित बयान, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, देश के राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में एक गहन बहस का विषय बन गया है। राजधानी शहर में दिए गए इस कथन ने तुरंत तुल पकड़ लिया और इसके परिणाम स्वरूप हिंदूवादी संगठनों की ओर से तीव्र और संगठित विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। यह बयान, जिसमें जिहाद जैसे संवेदनशील शब्द को जुल्म से जोड़ा गया, विभिन्न समुदायों के बीच पहले से मौजूद वैचारिक मतभेदों को और गहरा करने का काम किया। इस घटना ने एक बार फिर देश में धार्मिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की सीमाएं और सांप्रदायिक सौहार्द जैसे मौलिक मुद्दों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। मौलाना मदनी, जो एक प्रमुख मुस्लिम धार्मिक संगठन का नेतृत्व करते हैं, ने ये टिप्पणी एक बैठक के दौरान की थी। उनका उद्देश्य जिहाद की इस्लामी अवधारणा को स्पष्ट करना था, जिसे वे मानते हैं कि आधुनिक युग में जानबूझकर आतंकवाद और हिंसा के पर्याय के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। हालांकि उनके शब्द जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा को हिंदू संगठनों ने सीधे तौर पर भड़काऊ और देश के मौजूदा शांतिपूर्ण माहौल के लिए खतरा मानते हुए खारिज कर दिया। इस बयान को एक खुले आह्वान के रूप में देखा गया, जो देश के मुस्लिम युवाओं को एक विशेष प्रकार के संघर्ष की ओर प्रेरित कर सकता था। मदनी के बयान ने बढ़ाया तनाव, हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए, पुतला फूंक कर जताया विरोध, कार्रवाई की मांग हुई तेज। बयान के तुरंत बाद प्रतिक्रिया स्वरूप विरोध प्रदर्शनों की एक श्रृंखला शुरू हो गई, जिसमें विश्व हिंदू परिषद यानी विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ता सबसे आगे थे। राजधानी के एक प्रमुख चौराहे पर इन कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर अपनी असहमति व्यक्त की। विरोध का यह प्रदर्शन केवल एक मौखिक या प्रतीकात्मक विरोध तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें एक उग्र और भावनात्मक प्रदर्शन शामिल था, जिसका मुख्य लक्ष्य मौलाना मदनी और उनके वक्तव्य के प्रति गहरा आक्रोश व्यक्त करना था। यह प्रदर्शन अपनी तीव्रता और दृश्य प्रतीकों के कारण चर्चा का विषय बन गया। प्रदर्शनकारियों ने मौलाना मदनी के बयान की निंदा करते हुए उनके पुतले पर अपना रोष प्रकट किया। यह विरोध पुतले को जूते चप्पलों की माला पहनाने के रूप में सामने आया, जिसे एक व्यक्ति के प्रति अत्यधिक अपमान और घृणा व्यक्त करने का पारंपरिक तरीका माना जाता है। जूते चप्पलें फेंककर पुतले को मारपीट कर कार्यकर्ताओं ने संदेश देने की कोशिश की कि वे इस तरह के बयानों को ना तो स्वीकार करेंगे और ना ही बर्दाश्त करेंगे। यह कृत्य समाज के एक वर्ग की भावनाओं की गहरी चोट को दर्शाता है, जिसे मौलाना के शब्दों से आहत महसूस हुआ था। प्रदर्शन का अंतिम और सबसे तीव्र चरण पुतले को आग के हवाले करना था। यह दहन न केवल मौलाना मदनी के व्यक्तिगत्व का अपमान था, बल्कि उनके द्वारा दिए गए बयान और उसके पीछे की विचारधारा को पूरी तरीके से नकारने का एक शक्तिशाली ज्वलंत प्रतीक था। पुतले को जलाने के बाद प्रदर्शनकारियों ने जोरदार नारे लगाए, जो कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। उनका स्पष्ट मत था कि इस तरीके के बयान देने वाले व्यक्ति पर देश के कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि समाज में किसी भी प्रकार के धार्मिक उन्माद या विभाजनकारी भावना को पनपने से रोका जा सके। विरोध स्थल पर प्रदर्शनकारियों द्वारा लाए गए पोस्टरों ने उनकी भावनाओं और मांगों को स्पष्ट रूप से उजागर किया। मौलाना मदनी मुर्दाबाद लिखे पोस्टरों के अलावा कई कार्यकर्ताओं ने अपने पोस्टरों पर मार्कर से क्रॉस कर मदनी के बयान के प्रति अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। यह क्रॉस एक तरह से उनके विचारों, सिद्धांतों का स्वीकार करने का प्रतीक था।
विरोध का यह तरीका दर्शाता है कि हिंदूवादी संगठन इस बयान को न केवल एक व्यक्तिगत टिप्पणी के रूप में बल्कि देश की एकता और सामाजिक संरचना पर एक हमला मानते थे। प्रदर्शन के दौरान लगाए गए नारों में एक नारा विशेष रूप से राष्ट्रवाद की भावना को रेखांकित करता था। भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। यह नारा सीधे तौर पर मौलाना मदनी के बयान के विपरीत एक मजबूत राष्ट्रीय पहचान और देश के प्रति समर्पण की मांग को दर्शाता है। इस प्रकार के नारे न केवल विरोध की भावना को मजबूत करते हैं बल्कि एक विशिष्ट राष्ट्रीय विचारधारा की अनिवार्यता पर भी जोर देते हैं, जो उनके अनुसार देश के हर नागरिक के लिए आवश्यक है। राजधानी में भारी विरोध प्रदर्शन, पोस्टरों पर क्रॉस बनाकर निंदा, मदनी मुर्दाबाद के लगे नारे, माहौल में गहरा आक्रोश दिखा। विश्व हिंदू परिषद में एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने इस पूरे विवाद पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने मौलाना मदनी के बयान को देश और बहुसंख्यक हिंदू समाज के खिलाफ एक सुनियोजित हमला बताया। उनका तर्क था कि इस तरह के भड़काऊ बयान केवल मुस्लिम युवाओं को उकसाने और उन्हें देश की मुख्य धारा से अलग करने की साजिश का हिस्सा है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इस प्रकार की विवादास्पद टिप्पणियों को देश की अखंडता और शांति के लिए गंभीर खतरा माना जाना चाहिए और इस पर सख्ती से रोक लगनी चाहिए। वीप के प्रांत सह मंत्री ने मौलाना मदनी के बयान पर सीधे सवाल उठाते हुए पूछा कि जुल्म कहाँ हो रहा है। उनका तात्पर्य था कि यदि देश में कानून का शासन है और सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है तो जुल्म की आड़ में जिहाद जैसे संघर्ष का आह्वान क्यों किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह का बयान समाज में अनावश्यक भय और अलगाव पैदा करने के उद्देश्य से दिए जाते हैं, जिसका अंतिम परिणाम केवल अशांति और विभाजन होता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इस प्रकार की बयानबाजी के पीछे एक व्यापक राजनीतिक एजेंडा काम कर रहा है। उन्होंने देश के विभाजन के समय हुए घटनाक्रमों का हवाला देते हुए कहा कि मुसलमानों की मांग पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। ऐसे में उन्हें अब भारत में किस प्रकार के अलगाव या संघर्ष की आवश्यकता है। उनका आरोप था कि वंदे मातरम देश की न्याय प्रणाली और संविधान के विरोध के माध्यम से मुस्लिम युवाओं को बहकाया जा रहा है और ये सब अंततः जिहाद और गृह युद्ध की तैयारी की ओर ले जा रहा है। वेब के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने भी इस मामले में अपनी गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ कट्टरपंथी तत्व जानबूझकर युवा मुसलमानों को जुल्म, जन्नत और जिहाद जैसे भावनात्मक नारों के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। उनके अनुसार यह गुमराह करने की कोशिश देश की सामाजिक समरसता को तोड़ने और एक कृत्रिम विभाजन पैदा करने का प्रयास है, जिसके खिलाफ पूरे समाज को एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। यह भी आरोप लगाया गया कि ये कट्टरपंथी तत्व देश की न्याय व्यवस्था और राष्ट्रीय स्वाभिमान को चोट पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मुस्लिम समाज से अपील की कि वे ऐसे कट्टरपंथी तत्वों से समय रहते दूरी बनाएं, ताकि उनका नाम ऐसी राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों से ना जुड़े। उनका तर्क था कि देश के भीतर रहकर देश की संस्थाओं का सम्मान करना हर नागरिक का परम कर्तव्य है। बयान को भड़काऊ बताया गया, युवाओं को उकसाने का आरोप, पुतले को जूते पहनाए गए, आगजनी से विरोध हुआ उग्र। विरोध प्रदर्शन के बीच मौलाना मदनी ने अपने मूल बयान पर स्पष्टीकरण दिया था। उन्होंने बोला था कि मौजूदा दौर में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश बढ़ गई है, जिसके कारण जिहाद जैसे पवित्र शब्द को आतंकवाद से जोड़ा जा रहा है। मदनी ने स्पष्ट किया कि इस्लाम में जिहाद का अर्थ किसी भी प्रकार की हिंसा या आतंक नहीं, बल्कि अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष है, एक आत्मिक और नैतिक प्रयास। मदनी ने लफ्ज जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसे शब्दों को भी मुसलमानों को बदनाम करने के लिए गढ़े गए मनगढ़ंत शब्द बताया। उन्होंने जोर देकर बोला कि उनका बयान जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा जैसे इस बात पर केंद्रित है कि उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष करना एक मौलिक मानवीय और धार्मिक सिद्धांत है। हालांकि यह स्पष्टीकरण विरोध की तीव्रता को कम नहीं कर सका और यह घटना देश में धार्मिक और राष्ट्रीय पहचान से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर चल रहे गहरे वैचारिक टकराव को उजागर करती है।